कह रहे हैं कि जैसे रघुवीर ब्याह विधि वारने, जस रघुवीर सकल कुंवर ब्याह तेहि करनी, सकल कुंवर तुलसीदास जी की पंक्तियों पे जरा गौर करिएगा। वो कह रहे हैं जैसे राम जी का विवाह जिस विधि से हुआ, सकल कुंवर ब्याहे तेई करनी, उसी प्रकार सकल कुंवर माने सब राजकुमारों का विवाह हुआ। अब सकल कुंवर में चारों कुमार की तो लोग कहते ही हैं कि जैसे राम जी का विवाह हुआ वैसे ही भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी तीनों का भी हुआ। लेकिन कुछ लोग कहते हैं, बोले नहीं तीनों का नहीं, सकल कुंवर का मतलब है बारात में जितने कुंवारे आए थे सबका ब्याह हो गया, सबके ससुराल जनकपुर में हो गई। सकल कुंवर सबका विवाह हो गया। अच्छा जोड़ियां देखिए आप कितनी जोरदार हैं। राम जी और सीता जी दोनों की जोड़ी तो अद्भुत है ही, पर लक्ष्मण और उर्मिला, लक्ष्मण जी की पत्नी का क्या नाम है? उर्मिला। लक्ष्मण का मतलब होता है जिसने अपने मन का लक्ष्य साध लिया हो। लक्ष्मण जिसने अपने मन का लक्ष्य साध लिया हो। लक्ष्मण का मन जो है वो यहां वहां नहीं जाता, लक्ष्मण का मन श्री सीताराम जी के चरणों में लगा रहता है। उन्होंने अपने मन का लक्ष्य साध रखा है। और उर्मिला का मतलब उर माने होता है हृदय, जिसने अपना मन अपने पति के मन में मिला के उनके साथ लग गई है, वो उर्मिला है। उर्मिला का मन लक्ष्मण जी के मन में मिला हुआ है, उर्मिला। अच्छा शत्रुघ्न और श्रुति कीर्ति दोनों की जोड़ी है। शत्रुघ्न जी की पत्नी का क्या नाम है? श्रुति कीर्ति। श्रुति का मतलब होता है वेद। तो वेदों में जिसकी कीर्ति गाई गई है वो है श्रुति कीर्ति। और शत्रुघ्न जी का नामकरण करते हुए वशिष्ठ जी ने क्या कहा था? वेद विदित ते ही मुने वो नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। तो शत्रुघ्न जी का भी प्रकाश वेदों में है, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। और श्रुति कीर्ति का भी मतलब है जिसकी कीर्ति वेदों में गाई गई है वो श्रुति कीर्ति है। माने दोनों की बड़ी समान जोड़ी है। चौथी जोड़ी है भरत और मांडवी। तो भरत जी का गुण क्या है? भरत जी का जो प्रमुख गुण है वह है शील और संकोच। श्री भरतलाल जी भारत शील गुण विनय बढ़ाई। भरत जी का जो प्रमुख गुण है वो है शील। और श्रुति जो मांडवी है वो जानकी लग जान कुश के तु कन्या प्रथम जो गुणशील शोभामयी। तो मांडवी जी जो हैं वह भी शील गुण प्रधान है, उनमें भी बहुत शील है। भरत जी तो भरत जी हैं, कल उनकी चर्चा हम थोड़ी करेंगे कि भरत जी का कैसा चरित्र है। अद्भुत भरत जी का भाव है। चारों लाल जी के इसलिए बड़ी सुंदर जोड़ी मिली। और ऐसी बहुएं एक जैसा जोड़ा मिला है ना, इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं सम समधि देखे हम आजू। बोले एक जैसे समधि तो आज मिले हैं। आगे भोजन की बड़ी सुंदर विधि है। और जब बारात भोजन करने के लिए बैठ गई तो बड़ा सुंदर भोजन का वर्णन गोस्वामी जी कर रहे हैं। बोले जब भोजन होने लगा तो क्या हुआ? गणेश प्रसाद जी भोजन करते करते महाराज दशरथ जी जोर से हंसे। हसत राव सुन सहित समाजा। क्यों जोर से हंसे? अरे भाई कोई भी विशेष व्यक्ति हो
समझदार व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति हो तो समाज में एकदम नहीं हंसता, अकारण नहीं हंसता। पर अचानक क्यों हंसे? बोले इसलिए हंसे कि मंडप में एक बड़ी गड़बड़ हो गई। क्या? ध्यान से सुनना कि आज की बात सुनो सजनी, मंडप में भयो एक कौतुक भारी, और राम को रूप निहारत ही, और मोह गई सब गावन हारी। तो हो क्या रहा था कि सब बाराती भोजन कर रहे हैं और मिथिला की नारियां बड़ी अच्छी अच्छी गालियां दे रही हैं, चुन चुन के गालियां। आपके क्षेत्र में होता है गाली देने का जब बारात भोजन करती? अब आजकल तो ये सब डीजे फीजे के चक्कर में सब खराब है मामला। हाँ, अब आजकल तो वो लीपा पोती से टाइम नहीं मिलता, माताएं बेचारी गाएं तो कब गाएं, है पूरे टाइम वो खेल उसी में लगे। होता है कि नहीं? पहले माता इतना बढ़िया गीत गाती थी विवाह में, और माताओं के द्वारा गाए जाने वह मंगल गीत जो होते थे वो भी वेद मंत्रों से कम नहीं है, उनका प्रभाव भी बहुत होता था। जो माताएं बड़े मधुर कंठ से विवाह के समय गीत गाती थी। धीरे धीरे सब समाप्त हो रहा है। तो सब गालियां गा रही हैं, गीत गा रही हैं, और उन गीतों को सुन सुन करके, उन गालियों को सुन सुन के सब सकुचा रहे हैं। गणेश प्रसाद जी, राम जी बड़े संकोची हैं और वो देख रहे हैं कि ऐसी ऐसी गालियां हमारे पिताजी को दे रही हैं। कैसी कैसी गालियां दे रही हैं। वो कह रही हैं, अब हम आपको एक गाली सुना देते हैं। बढ़िया बढ़िया गालियां जो हैं, अब हम तो मिथिला की भाषा कम जानते हैं, पर अब इस क्षेत्र में अवधी भाषा यहाँ ज्यादा चलती है ना, तो अवधी भाषा का थोड़ा मेल करते भाई। अरे काहे करत अभिमान हो राम, राम लला। आप किस बात का अभिमान करते हैं? अरे आपको किस बात का अभिमान है? तो लक्ष्मण जी से रहा नहीं गया। लक्ष्मण जी बोले सुनो, अभिमान क्यों ना करें, ये ऐसे ही नहीं मिल जाते। बड़ा योग यज्ञ जप तप कर कोई करते हैं, बड़ी बड़ी साधना करते हैं, तब इनकी प्राप्ति होती है। राम जी को ऐसे ही मिल जाते हैं। मिथिला की नारियां हंसी और क्या बोली? देखो बड़े यत्न करने से मिलते होंगे अयोध्या वालों को, जनकपुर वालों को कुछ नहीं करना पड़ता। जनकपुर वालों के यहाँ तो ऐसे ही आ जाते हैं। लक्ष्मण जी बोले कैसे आ जाते? बोले जैसे शादी के विवाह के लिए बिना बुलाए चले आए, कि बड़े जतन के बाद पुत्र बनी, नृप दशरथ ग्रह आए, किंतु जनकपुर समाचार सुन आ गए बिना बुलाए। बिना बुलाए चले आए, किसी ने बुलाया भी नहीं। लक्ष्मण जी बोले नहीं नहीं, हमको भी बुलाया गया था। अच्छा बुलाया था? चिट्ठी गई थी आपके यहां? लक्ष्मण जी बोले गई थी। सखियां बोली हम आपकी बात नहीं मानेंगी, एक बार बड़े भैया से कहलवा दो कि चिट्ठी गई थी। राम जी तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, सच्चिदानंद है, झूठ बोल नहीं सकते। राम जी से सखियों ने पूछा क्यों, चिट्ठी गई थी? राम जी बोले नहीं गई। सब सखियां हंस पड़ी, बोले देखो तुम कह रहे थे चिट्ठी गई थी, तो कह रहे नहीं गई। लक्ष्मण जी बोले सरकार आप भी बड़े विचित्र हैं। अरे एक बार बोल देते गई थी, क्या अर्ज है? राम जी बोले नहीं, यही तो बोल रहा हूं, नहीं गई थी। अब सखियों से कह रहे हैं नहीं गई थी, और लक्ष्मण जी से कह रहे हैं नहीं गई थी। सखियां बोली देखो एक बात कुछ कहो, कभी कहते हो नहीं गई थी, कभी कहते हो नहीं गई थी। राम जी बोले देखो बात यह है कि चिट्ठी गई थी गुरुजी के यहाँ और नहीं गई थी पिताजी के यहाँ, तो पिताजी के यहाँ नहीं गई थी और गुरुजी के यहाँ गई थी, इसलिए दोनों बातें सही हैं। लक्ष्मण जी बोले सुनो, इनके रूप को देख करके बड़े बड़े दीवाने हो जाते हैं, राम जी का रूप कोई सामान्य है? सखियां बोली रहने दो रहने दो, इनका रूप जो है दुनिया देखकर चाहे जितनी मोहित हो जाए, लेकिन हमारे यहाँ पता है क्या हुआ कि रूप मोहनी डाल के मन में फूले नहीं समाते। अपने रूप की मोहनी सब जगह डालते हुए घूम रहे थे, लेकिन जैसे ही जनकपुर में आया तो क्या हुआ? लेकिन हुआ गर्व सब चूरण जब सामने सियाजू के आए। जानकी जी के सामने ही आते इनका सारा
अभिमान चूर चूर हो गया। अरे काहे कर तो अभिमान हो रामा राम लला। पता नहीं है, रास्ते में एक शिला पड़ी हुई थी, थोड़ा सा राम जी का चरण क्या छू गया, वो शिला नारी बन गई। मिथिलानिया बोली अरे हम तो सोच रही थी कि ये राजकुमार है, पर ये तो मदारियों के काम कर रहे हैं, ये सब तो मदारियों के काम है। मगे में मुनि दिए मत शिला के, मग में सारी दुनिया जिसके आगे हाथ फैलाती है वह है परम ब्रह्म है। ये सारी दुनिया इनके सामने नतमस्तक होती है, इनसे मांगती है। सखियां बोली सुनो छोटे सरकार, दुनिया मांगती होगी इनसे, लेकिन जनकपुर में बताए क्या है। दानी शिरोमणि महिमा मंडित, दानी शिरोमणि महिमा सामने ये दानी है, लेकिन जनकपुर में तो हमने ये देखा कि मालियों के सामने भिखारी बने कह रहे थे हमें पुष्प दे दो। हो बने मलियन आगे भिखारी रामा राम लला, काहे करत अभिमान हो रामा राम लला। क्या गालियां गा रहे हैं कि राम जी से पूछे जनकपुर की नारी, बताए दे बाबुआ ओ लोगों देते काहे गारी, बताए दे बाबुआ लोगों काहे गारी, बता दे बाबुआ। हो राम जी से पूछे जनकपुर की नारी, बताए दे बाबुआ लोगों देते काहे गारी, बताए दे बाबुआ लोगों देते काहे गारी, बता
अरे तुम ये बताओ ऐसा कैसे हो गया कि एक भाई तो बड़े गोरे हैं और एक कारे हैं? बड़ी विचित्र बात है भाई, ऐसा क्यों है? और तुम्हारे साथ ये बूढ़े बूढ़े बाबा, अब मिथिला की नारियां की गालियां हैं कि बूढ़े बाबा के पकल पकल दाढ़े, बूढ़े बाबा के पकल पकल दाढ़े, बूढ़े बाबा के पकल पकल दाढ़े, बूढ़े बाबा के पकल पकल दाढ़े। हर देखन में पातर, देखन में पातर। ये जो साथ में तुम्हारे बूढ़े बाबा हैं, इनकी पकी हुई सफेद सफेद दाढ़ी और देखने में तो बड़े दुबले पतले हैं। अरे देखन में पातर, देखन में पातर, और खाए भरभर थारी, बताए दे बाबुआ लोगों वाले काहे गारी, बता दे बाबुआ। लोग वाले काहे गारी, बता दे बाबुआ। अरे राम जी से पूछे, राम जी से पूछे, जनकपुर की नारी, बताए दे बाबुआ लोग वाले काहे गारी, बता दे बाबुआ। लोग वाले काहे गारी, बता दे बाबुआ। एक सखी बोली सुनो, इनके यहाँ तो सब कुछ गड़बड़ ही है, बड़ी गाली दे रही है। क्या गड़बड़ है? राजा दशरथ के कर ले होशियारी, राजा दशरथ के करने होशियारी, अरे राजा दशरथ जी कर लेने होशियारी, राजा दशरथ जी करने होशियारी। अरे इनके पिता महाराज दशरथ ने बड़ी होशियारी करी। क्या कि एकता मरद पर, एकता मरद पर जो तीन तीन नारी, बताए दे बाबुआ लोग वाले काहे गारी, बता दे बाबुआ। लोग वाले काहे गारी, बता दे बाबुआ। अरे राम जी से पूछे, राम जी से पूछे, जनकपुर की नारी, बताए दे बाबुआ लोग वाले काहे गारी, बता दे बाबुआ। लोग वाले काहे गारी, बता दे बाबुआ। कैतन स्नेह लगा मन में विचारना, काहे स्नेह लता मन में विचारन। अच्छा ये भाषा आपके समझ में आ रही है कि नहीं? नहीं आ रही? आ रही है ना? हरे कहते ने स्नेह लता मन में विचारना, काहे स्नेह लता मन में विचारन। हम सब लगई छी, हम छी लगई छी पाहुन, हम छी लगई छी पाहुन, सर्व खुशहाली, बताए दे बाबुआ लोग वाले काहे गारी, बता दे बाबुआ। लोग वाले काहे गारी, बता दे बाबुआ। राम जी से पूछे, राम जी से पूछे, अरे राम जी से पूछे, जनकपुर की नारी, बताए दे बाबुआ लोग वाले काहे गारी, बता दे बाबुआ। लोग वाले काहे गारी, बता दे बाबुआ। लोग वाले काहे गारी, बताए दे बाबुआ लोग वाले काहे गारी, बताए दे बाबुआ लोग वाले काहे गारी, बताए दे बाबुआ। अब बड़ी अटपटी गालियां दे रही है। बोले एक एक राजा के, दशरथ जी के यहाँ तीन तीन नारियां हैं। राम जी सकचा रहे थे तो राम जी ने क्या किया कि जो गीत गाने वाली थी उनको देख करके थोड़ा मुस्कुरा दिया
और राम जी की मुस्कान में तो माया है। जैसे ही राम जी मुस्कुराए तो क्या हुआ कि आज की बात सुनो सजनी, मंडप में भयो एक कौतुक को भारी, और जीवन बैठ जब सब ही, और नारी चढ़ी मिथिलेश अटारी। और अट्टालियों पे बैठकर गालियां दे रही थी, लेकिन क्या हुआ कि राम को रूप निहारत ही, और हो गई सब गावन हारी, और भूल गई अवधेश को नाम, तो देने लगी मिथिलेश को। वो दशरथ जी का नाम तो भूल गई और जनक जी को ही गालियां देने लगी राम जी के रूप को देख करके। बड़ा सुंदर आनंद, आमोद प्रमोद विनोद के बीच में विवाह का उत्सव चल रहा है। बड़े दिनों तक बारात ठहरी रही। बार बार महाराज दशरथ कहते हैं कि देखो अब हमें जाना चाहिए, लेकिन जनक जी आग्रह पूर्वक रोक लेते हैं। बार बार दशरथ जी कहते हैं। दशरथ जी ने अपने गुरुजी से प्रार्थना करी, गुरुजी एक बार आप कहिए। वशिष्ठ जी ने विदेह राज को समझाया, देखो महाराज जनक, आखिर बारात को विदा करना पड़ेगा, अयोध्या में भी सब प्रतीक्षा करते होंगे। और जैसे ही जनक जी ने स्वीकृति दी, जनक जी ने बारात के विदाई की स्वीकृति दी, तो सुंदर जो मंगल वाद्य बज रहे थे, उन सहनाइयों में करुणा के स्वर फूट पड़े। करुणा की सहनाइयां बज उठी और चारों ओर ये चर्चा होने लगी, देखो अब बारात चली जाएगी। इतने दिनों से आनंद प्रमोद विनोद में हम झूम रहे थे, पर अब बारात चली जाएगी, हम लोगों के बीच से ये आनंद चला जाएगा। सब लोग उदास हो गए, निराश हो गए। बार बार राम जी को देखकर कह रहे हैं, आप हे पहुना, आप आते रहिए, आप आते रहना। उधर जनक जी महाराज अपनी बेटियों के पास गए और अपनी पुत्री जानकी को देख करके हृदय से लगा लिया जनक राज जी ने। खिल्ली ने राय और लाई जानकी, और मिट्टी महा मर जा। उनकी ज्ञान की मर्यादा नष्ट हो गई। जो विदेह राज कहलाते हैं, आज वह व्रही हो रहे हैं। जो महाराज जनक हैं, वो अपनी जानकी के वियोग में बिलख कर रो रहे हैं। सीए बिलो के धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी। जो परम विरागी कहे जाते हैं, वह अपनी बेटी जानकी को हृदय से लगा करके फूट फूट के जनक जी रो रहे हैं। बेटी तू जा रही है। हमने कल परसों की कथा में कहा था, कौन ऐसा पिता होगा जो बेटी को डोली में बिठाते समय रो ना पड़े, उसका हृदय फट पड़ता है, मेरी बेटी जा रही है। जनक जी कह रहे हैं, जानकी तुम्हारे कारण ही मेरे यहां राम पधारे। तुम मेरी बेटी बनकर जो आई तो मुझे रघुनाथ जी का दर्शन हो गया, आज तुम जा रही हो। जानकी जी जब जाने लगी तो उन्होंने एक तोता और एक मैना को बड़े लाड़ चाव से पाला था। वो देख करके करुण क्रंदन करने लगे। हा जानकी आप चली जाएंगी, रोने लगे। सब रुदन कर रहे हैं। पुर नर नारी सब रोने के लिए रोना चाहते हैं, पर सोचते हैं कि ये मंगल बेला है, रोना ठीक नहीं है। बार बार माताएं चारों बेटियों को समझाती हैं, बेटियों आप जा रही हो पर अपने कुल की मर्यादा का ध्यान रखना। कभी कोई ऐसा अनुचित कार्य ना हो जाए जिससे तुम्हारे पिता महाराज जनक का सिर झुक जाए। बेटियों जा तो रही हो पर अपने पिता की मर्यादा का ध्यान रखना, अपने सास ससुर की खूब सेवा करना। महाराज जनक व्याकुल हो रहे हैं। दशरथ जी ने समझाया, महाराज आप क्यों रो रहे हैं?
आप परेशान मत होइए, मैं आपकी बेटियों को अपनी बेटियों से बढ़ के रखूंगा, आप परेशान मत होइए। और जब ये कहा तो जनक जी दशरथ जी को हृदय से लगा लिए। जनक जी प्रणाम करना चाहते हैं, दशरथ जी ने प्रणाम नहीं करने दिया। जनक जी बोले मैं बेटी वाला हूं और बेटी वाले को तो झुककर रहना चाहिए। दशरथ जी बोले नहीं, आप झुकेंगे क्यों, आपने मुझे कुछ दिया है। कितनी ऊंची बात दशरथ जी कह रहे हैं। बोले झुकना तो उसे चाहिए जो ले रहा है, और जो देने वाला है उसको क्यों झुकना चाहिए। महाराज मैं तो झोली फैला के आपके यहाँ लेने आया था, आपने अपनी बेटियां मुझे दान कर दी हैं, इससे बड़ा मुझे और क्या चाहिए। आपने अपनी बेटियां मुझे दी हैं। मैं आपसे निवेदन करूं, एक पिता अपने कलेजे का टुकड़ा बेटी आपको दे देता है और फिर भी दहेज के लोभी भेड़िए जो कहते हैं कि ये नहीं दिया। कौन पिता ऐसा है जो अपनी बेटी के विवाह में अपने सामर्थ्य से बढ़ के नहीं करना चाहता। यदि उसका सामर्थ्य 10 रुपए खर्च करने का होगा तो वो 12 और 15 खर्च करेगा, क्योंकि वो चाहेगा कि मेरी बेटी के विवाह में कोई कसर ना रह जाए। हर पिता अपनी बेटी के लिए बढ़ चढ़कर करता है, लेकिन फिर भी विचार करना चाहिए दहेज लोभियों को कि जो अपने कलेजे का टुकड़ा हमें दे रहा है, क्या उससे कुछ और मांग रखना चाहिए। कि दौलत की मांग कितनी बेटियों की जिंदगी को समाप्त कर देती है साहब। कितने पिता डरते हैं कि बेटी जन्म लेगी, उसके लिए इतना कहां से करूंगा। ये दहेज हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा अभिशाप है। इस दहेज की भेंट कितनी बेटियां चढ़ गईं, कितनी बेटियां तो कोख में इस दहेज के कारण मारी जाती है कि बेटी होगी दहेज कहां से दूंगा। कितनी बेटियां ससुराल में जाने के बाद जीवन भर दुख पाती हैं, तू क्या लेकर आई है, तेरे पिता ने क्या दिया है, आदि आदि बातें सुनती हैं। पर ध्यान रहे भैया, एक पिता ने अपनी बेटी आपको दी है, आपका परिवार सुरक्षित रहेगा, आपके वंश की वृद्धि करने वाली होगी, आपके घर की देखभाल करने वाली होगी। वो आपके घर के लिए लक्ष्मी उसने दी है। लक्ष्मी लाने के बाद भी लीन राय और लाई जानकी और मिट्टी महामर जाग, मिट्टी महामर ज्ञान की मर्यादा मिट गई। दशरथ जी कह रहे हैं महाराज जनक आप बड़े हैं, मैं छोटा हूं, क्योंकि मैं लेने वाला हूं, आप देने वाले हैं। देने वाला हमेशा बड़ा होता है, लेने वाला छोटा होता है। आपने अपनी बेटियां मेरी झोली में डाल दी। दशरथ जी हृदय से लगा लेते हैं। जनक जी विदा करने जाते हैं। चारों बेटियों को डोली में बिठाया गया। 4 डोली सज के तैयार हैं, कहार डोली लेकर चल दिए हैं। पीछे पीछे महाराज जनक चले जा रहे हैं, बड़ी दूर तक पहुंचाने गए। लेकिन वशिष्ठ जी ने समझाया कोई मेहमान आए तो बहुत दूर तक पहुंचाने नहीं जाना चाहिए। हमारे यहां पुरानी परंपरा रही है, कोई मेहमान कोई पाहुना आए तो उनको कहां तक छोड़ने जाएं? किसी जलाशय तक, कोई नदी हो, तालाब हो, गांव किनारे का कोई नदी सरोवर, वहां तक पहुंचाने जाए। जलाशय तक, बहुत दूर तक पहुंचाने न जाएं, क्योंकि बहुत दूर तक पहुंचाने जाएंगे तो लौट के आने की संभावना बहुत दिनों में होगी। तो वशिष्ठ जी ने समझाया कि अब आप लौट जाइए। बार बार समझाने पर जनक जी लौट आए हैं, लेकिन बार बार लौट लौट कर अपनी बेटी जानकी को देख रहे हैं। रो रो करके बुरा हाल है नर नारियों का। उधर अयोध्या में समाचार पहुंच गया कि बारात आने वाली है। जैसे ही अयोध्या में पता चला, माताएं जो है श्रृंगार करने लगी, अयोध्या को सजाया जाने लगा। जगह जगह बंधन बार लग गए, जगह जगह रंगोलियां बनाई गई, दीप मालाएं सजाई गई। बहुएं आ रही हैं, उनका खूब स्वागत होना है।
बहुओं के स्वागत सत्कार की तैयारी होने लग गई। आहा। और जैसे ही डोलियां पहुंची, अब थोड़ा जल्दी जल्दी चलेंगे क्योंकि आज वनवास की कथा है, तो जैसे ही डोलियां पहुंची, माताएं आरतियों की थालियां सजा करके आ गईं कि करहे आरती बारही बार, करही आरती बारही बार, प्रेम प्रमोद कहीं को प्रेम प्रमोद करही को बधु समेत देखी सोचारी, बधु समेत देखी सुत चारी, परमानंद मगन महतारे, परमानंद मगन में तारी, करही आरती बारही बारा, करही आरती बारही बारा। माताएं बार बार बहुओं की आरती कर रही हैं, अगवानी कर रही हैं और बहुओं को महलों में ले गई। सब लोक विधि लोक रीति कराई जा रही है और सुंदर समय जान करके शोधे ने शोधे कला कंकण छोरे, उदे कर कंकण छोले, शोधे ने शोधो कला कंकण छोरे, सुधने को कर कंकण छोले, मंगल बोध विनोद न छोरे, मंगल बोल विनोद न छोरे। सुंदर दिन देख करके, सुंदर मुहूर्त देख करके कंकन खुलवाया गया। कंकन खुलवाती ना माताएं, सुदिन सोध सब कंकन खोले, वो सब लोक रीतियां माताएं करा रही हैं। सुंदर सब विधि हो रही है और विश्वामित्र जी सोचते हैं देखो मेरा काम पूरा हो गया। एक महात्मा को गृहस्थ के घर में ज्यादा नहीं रुकना चाहिए। मैं वृक्त महात्मा हूं, गृहस्थ के घर में ज्यादा मेरा रहना अच्छा नहीं है, अब मुझे यहां से चलना चाहिए। बार बार दशरथ जी से आज्ञा मांगते हैं, तो दशरथ जी चरण पकड़ के रोक लेते हैं। विश्वामित्र चलना नेत्र चाहिए, विश्वामित्र चरण नित चाही। अच्छा केवल दशरथ जी रोक लेते हैं सो नहीं, मुनि के मन में भी एक लोभ है। क्या? राम जी के दर्शन का। चला जाऊंगा तो इसका दर्शन कहां होगा? तो राम जी के प्रेम के कारण वो जा नहीं पा रहे हैं। राम सप्रेम विनय बस रहे, राम सप्रेम विनय बस रही। लेकिन अब सोचा कि मुझे जाना होगा। दशरथ जी से कहा कि नहीं अब मैं जाऊंगा, मेरी विदाई। हाथ जोड़ के महाराज दशरथ विश्वामित्र जी के चरणों में नतमस्तक होते हुए क्या कह रहे हैं? नाथ सकल संपदा तुम्हारे, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारे, मैं सेवक समेत सुत नारी। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, नाथ सकल नाथ सकल नाथ सकल संपदा तुम्हारी।
जी ने कहा, सारी संपदा आपके चरणों में है, मेरा राज्य धन कोष सब आपके चरणों में है। विश्वामित्र जी ने कहा सब मेरा? बोले हाँ। तो चलो अब मेरा हो गया, मैं इसको संभालने की जिम्मेवारी तुम्हें देता हूं, तुम ही संभालो। ऐसा कह के विश्वामित्र जी विदा हुए। तुलसीदास जी कहते हैं, जो भगवान श्री सीताराम जी के पावन विवाह उत्सव की इस कथा को गाएगा सुनेगा, उसको क्या मिलेगा कि वैदेही राम प्रसाद तेजन सर्वदा सुख पावई। उनको हमेशा प्रसन्नता मिलेगी। जो सीताराम जी के विवाह की कथा कहेगा सुनेगा, उसको क्या मिलेगा? उसके घर में खुशहाली बनी रहेगी, उसके घर में उत्सव महोत्सव होते रहेंगे। इसलिए भगवान के विवाह की इस कथा को गाया करें, पढ़ा करें। कौन कौन रामायण का पाठ करते हैं? कल हमने हाथ उठवाए थे किस किस के घर में रामायण है, तो लगभग 100% लोगों ने उठाए थे। पर आज पूछा कौन कौन पढ़ते हैं, तो ज्यादा नहीं। 5 चौपाइयां आप यदि प्रतिदिन पढ़ने लग जाएं तो साहब देख लेना जीवन में कितना परिवर्तन आता है। आप खुद चमत्कार देखिए मानस का। अभी हम बैठ जाएं और आप लोगों को पता चल जाए कि महाराज जी कोई भभूति बांट रहे हैं जिससे घर की सब समस्याएं मिट जाएंगी, तो हमें लगता है लाइन लग जाएगी और धक्का मुक्की हो जाएगी और जाने क्या क्या हो जाएगा। भभूति बट रही है, महाराज जी आए वृंदावन से, भभूति दे रहे हैं कि सारी समस्या खत्म। अच्छा बताओ लग जाएगी लाइन की नहीं? भैया वो भभूति काम करेगी कि नहीं पता नहीं, पर हम जो आपको मानस की पंक्तियों की बात कह रहे हैं, ये आप पक्का मान लेना कि आप सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी मानस की पंक्तियों में। ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका हल ना हो। पर इसमें आपका भरोसा नहीं है, मेहनत करना नहीं है? ज्यादा नहीं, 5-7 चौपाइयां भी आप नित्य प्रति पाठ करने लगे। और अयोध्या कांड के आरंभ की कुछ चौपाइयां हैं। कौन सी? कि जब से राम ब्याहे घरे आए, जब से राम ब्याहे घरे आए, नित्य नव मंगल भोग बधाए, नित्य नव मंगल भोग बधाए। भुवन चारे 10 भूधर भारे, भुवन चारे 10 भूधर भारी, सुखते मेघ बरसहि सुख बारे, बन मेरे घर भारी। रिधि सिधि सापते नदी सुहाए, नदी सुहाई, उमगे अवध आंबोद कहलाए, उमगे अवध आंबोद कहलाए। कहीं न जाए कछु नगर विभूति, कहीं न जाए कछु नगर विभूति, कहीं न जाए कछु नगर विभूति, कहीं न जाए कछु नगर विभूति। जनों नहीं विराज कर तूती, राज्य कर तूती, जन इतन विराज कर तूती, जन विराज कर तूती। जब राम जी ब्याह करके आए और उसके बाद की जो मानस की चौपाइयां हैं, इनका नित्य पाठ जो कोई करने लगे, उसके घर में रिद्धि सिद्धि समृद्धि की कमी नहीं होगी और उसके घर की सब समस्याएं भाग जाएंगी। अच्छा करोगे आप लोग पाठ के नहीं करोगे? कितने लोग करेंगे? बहुत आसान है। मानस के आरंभ की कुछ चौपाइयां, जो सुंदरकांड का पाठ। अच्छा कल हनुमान जयंती है, आप लोग चाहते हैं कि हमारे जीवन में जो संकट है वो कट जाएं, तो हनुमान जी का नाम ही संकट मोचन है? और गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक स्तोत्र लिखा है, उसका नाम है, अष्टक लिखा है, उसका नाम है हनुमान संकट मोचन हनुमान अष्टक।
तो संकट मोचन हनुमान अष्टक का कल आप पाठ करिए। आप देखना बड़े से बड़े संकट आपके अपने आप भाग जाएंगे। यदि वो ना पढ़ सके, हनुमान चालीसा तो बड़ा सरल है, हनुमान चालीसा का पाठ करिए। कल हनुमान जयंती है, सब लोग ध्यान रखें, हनुमान जी के मंदिर में हनुमान जी का दर्शन करने अवश्य जाए। हनुमान जी को चना चिरौनी का प्रसाद, चने का प्रसाद हनुमान जी को बहुत प्रिय है। बेसन का लड्डू हनुमान जी को बड़ा प्रिय है, तो चने का भोग और भुना हुआ चना और लड्डू का भोग हनुमान जी को लगाइए। कुछ फलों का भोग लगाइए। हनुमान जी को ध्वजा अवश्य चढ़वाएं। झंडा जो लगता है ध्वजा, जो कल के दिन हनुमान जी को ध्वजा चढ़वाते हैं, उनकी यश कीर्ति दूर दूर तक फहराती रहती है। हनुमान जी उनके ऊपर खूब कृपा करते हैं। हनुमान जी के मंदिर पे ध्वजा लगवाइए। हनुमान जी को हो सके तो चोला चढ़वाइए। चोला समझते हैं आप लोग, जो सिंदूर ले जा करके और सिंदूर चढ़वाया जाता है। हनुमान जी को ब्रह्म बेला में चोला चढ़ता है। हनुमान जी को चोला चढ़वाएं, ध्वजा चढ़वाएं, प्रसाद लगाएं और हनुमान जी के सामने बैठ के 5, 7 बार 11 बार जितना हो सके हनुमान चालीसा का पाठ करें। और श्री हनुमान जी महाराज सबके जीवन में खूब कृपा करेंगे। सुंदरकांड का पाठ हो सके तो कल सुंदरकांड का पाठ करिए। शाम के समय तो कथा रहेगी नहीं, हम लोग सामूहिक सुंदरकांड पाठ करते हैं, पर शाम को तो कथा रहती है। तो दिन में आप लोग अपने अपनी सुविधा अनुसार सुंदरकांड का पाठ भी करें। अब राम जी के विवाह की सुंदर विधि हुई, खूब उत्सव अयोध्या में चल रहा है। महाराज दशरथ के मन में बार बार एक विचार आता है कि अब मुझे राजपद को त्याग देना चाहिए। प्रजा के मन में भी ये इच्छा है। गणेश प्रसाद जी, इच्छाओं की कभी पूर्ति नहीं होती। पहले इच्छा थी कि हमारे राजा के यहां संतान हो जाए, तो 1 नहीं 4 हो गई। फिर इच्छा हुई कि हमारे राजकुमारों का विवाह हो जाए, तो 4-4 बहुएं भी आ गई। अब इच्छा होने लगी कि हमारे राम जी राजगद्दी पर बैठ जाएं, कि सबके और अभिलाष अस कहाँ ही मनाए महेशु। आप अछत जुगराज पद राम ही देहु नरेशु। सबके मन में एक ही अभिलाषा है कि जल्दी से जल्दी राम जी राजगद्दी पे विराज जाए। सब राम जी को राजा के रूप में देखना चाहते, पर कोई कह नहीं रहा है, क्योंकि हिम्मत कौन करे दशरथ जी के सामने कहने की कि आप राजगद्दी से हट जाइए, राम जी को बिठा दीजिए। पर गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, एक समय सब साहेता समाज, एक समय सब सहेत समाज। राजसभा रघु राजो बिराजा, राजसभा रघु राज बिराजा। राय शोभाय मुकुर कर लीना। राय सुभाय मुकुर कर लीना। बदनो बिलोक मुकुट श्यामकीना। बदने पे लोक मुकुट सब कीना। बदनो बिलोक मुकुट श्यामकीना। बदने पे लोक मुकुट सब कीना। एक बार की बात, अब बहुत ध्यान से सुनना आप लोग। अयोध्या का दरबार सजा हुआ है और राज दरबार में राज सिंहासन पर महाराज दशरथ विराजमान है। सब सभासद विराजमान है, मंत्रिमंडल बैठा हुआ है। महाराज दशरथ का एक स्वभाव है कि वो अपने को दर्पण में देखते हैं। राय शोभाय,
मुकुर माने दर्पण, हाथ में लिया। थोड़ा सा आप विचार करिए इस प्रसंग पर कि कोई राजगद्दी पर बैठ करके दर्पण देखे तो क्या उचित प्रतीत होता है? हम यहां व्यास गादी पे बैठे हैं और दर्पण निकाल के देखें, कितना अटपटा लगेगा। इतने बड़े महाराज दशरथ चक्रवर्ती नरेश हैं, सभा के बीच में बैठे हैं और दर्पण देख रहे हैं सिंहासन पर बैठकर, तो क्या घर में दर्पण नहीं देखते? क्यों देख रहे हैं? कथा का अर्थ समझिएगा। कथा का आशय यह है, दर्पण में देखने का मतलब है अपने आप को निहारना कि मैं कैसा हूं। चारों ओर दशरथ जी की प्रशंसा हो रही है, हर कोई दशरथ जी की प्रशंसा कर रहा है, तो ऐसे में दशरथ जी अपने आप को देख रहे हैं कि मेरी प्रशंसा जैसी हो रही है क्या मैं वैसा हूं? दर्पण देखने का मतलब है अपने आप को देखना। लोग मेरे लिए जैसा कह रहे हैं क्या मैं वैसा हूं? मुझे जैसा होना चाहिए क्या मैं वैसा हूं? तो दशरथ जी दर्पण में, ये विचार का दर्पण है, विचार के दर्पण में अपने आप को देख रहे हैं कि मैं कैसा हूं। राय स्वभाव, ये उनका स्वभाव है, ऐसा नहीं कि आज देख रहे हैं। ये भक्त का स्वभाव होना चाहिए कि वो आत्मनिरीक्षण करता रहे और विचारों के दर्पण में अपने आप को देखता रहे कि मुझे जैसा होना चाहिए मैं वैसा हूं या नहीं हूं। लोग मुझे बहुत अच्छा मानते हैं पर क्या मैं वैसा हूं? अपने आप को निहारते रहना चाहिए। देखो रामचरितमानस में दो तरह के लोग हैं, एक दासरथी, एक दशाननी। और मानस में ही नहीं, आप जीवन में भी देखेंगे तो संसार में दो तरह के लोग मिलेंगे, एक दासरथी, एक दशाननी। दासरथी माने दशरथ जी की तरह और दशाननी माने रावण की तरह। दशरथ जी अपने आप को दर्पण में देखते हैं और रावण दूसरों को दर्पण दिखाता है, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो। और ध्यान दीजिएगा, जो दूसरों को दर्पण दिखाता है वो रावण है और जो खुद दर्पण को में देखता है वह दशरथ है। अब आप विचार करिए कि हम दूसरों को आईना दिखाने का काम करते हैं कि खुद अपने आप को आईने में देख रहे हैं, हम कैसे हैं? अच्छा, दशानन, आनन माने होता है मुख। एक अर्थ तो है जिसके 10 सिर हैं वो दशानन है, पर दूसरा अर्थ इसका यह है कि जिसने अपनी 10 इंद्रियों को आनंद माने मुख बना रखा है भोग भोगने के लिए, और 10 इंद्रियों से जो भोग भोगने में लगा है वो दशानन है, और 10 इंद्रियों को रथ बना के जो भगवान की ओर चल दिया है वो दशरथ है। तो हम अपनी 10 इंद्रियों को भगवान में लगा दें तो हम दशरथ हो जाए। महाराज दशरथ ने दर्पण में देखा तो दर्पण में महाराज दशरथ को क्या देखा कि मुकुट थोड़ा सा खसका हुआ है, मुकुट टेढ़ा है। गणेश प्रसाद जी, मुकुट खसकने का मतलब क्या है? दशरथ जी को दिख गया कि अब ये सत्ता खसक रही है, अब ये सत्ता, मुकुट खसक गया मतलब सत्ता मेरे ऊपर से खसक रही है। हम लोग भी अपना आत्मनिरीक्षण करते रहें और देखें कि जब हमारा भी मुकुट टेढ़ा हो जाए तो राजपद पर खुद ना बैठ करके और उचित व्यक्ति को बिठा देना चाहिए। आप कहेंगे हम किसी पद पर बैठे ही नहीं, हमारे ऊपर मुकुट है ही नहीं, है किस पर? देखो, एक तो व्यवहारिक दृष्टि से विचार करें तो बात यह है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक समय था कि हम घर में आते थे तो सब लोग सावधान हो जाते थे, तुरंत पानी का गिलास, चाय तैयार हो गई, क्या खाएंगे क्या लेंगे, सब हमारा बड़ा ध्यान। और एक समय जब ऐसा आने लगे कि आप पानी मांगे और 3 बार मांगने पर पानी मिले तो समझ लेना कि अब सत्ता खसक रही है। आप चाय के लिए कहें और रसोई घर से बर्तन की खटपट ज्यादा होने लग जाए तो समझ लेना अब सत्ता खसक रही है। अब हमें इसका लोभ छोड़ देना चाहिए और हमें यह सत्ता किसी और को सौंप देना चाहिए और खुद भजन में लग जाना चाहिए।
ये सत्ता खसकने का संकेत है साहब। अच्छा, दूसरी बात, अभी तक हम अपने राज हृदय सिंहासन पर काम को बिठा रखे हैं, लेकिन जब सत्ता खसकने लगी, अब विचार करें, अब जीवन ज्यादा नहीं बचा है। अब हृदय के सिंहासन पर दुनिया को नहीं, अब हृदय के सिंहासन पर राम को विराजमान कर दें। हृदय सिंहासन पर राम विराजमान हो जाए। संसार के काम काज नहीं, घर गृहस्थी परिवार नहीं, अब मेरे हृदय सिंहासन पर राम बैठ जाएं। यही इस कथा का अर्थ है। महाराज दशरथ ने विचार किया कि अब मुझे ये सत्ता छोड़ देनी चाहिए। और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि श्रवण समीप भय से तके दशरथ जी ने कि कानों के पास में कुछ बाल सफेद हो गए हैं, कुछ कुछ बाल सफेद होने लगे। अब आजकल तो बीमारियां ऐसी चल गई कि उम्र के पहले ही लोगों के बाल पक जाते हैं, विटामिन की कमी के कारण, खान पान की गड़बड़ी के कारण। लेकिन पहले बुढ़ापे में बाल सफेद होते थे। महाराज दशरथ ने देखा कि कान के पास में एक दो बाल सफेद हो गए, श्रवण समीप। तो कान के पास ही सबसे पहले बाल सफेद होते थे। क्यों? मानो वो सफेदी कानों में कुछ कहना चाहती है। क्या बोले? अब तुम्हारा बुढ़ापा आ रहा है, सावधान हो जाओ, सावधान करती है वो। अच्छा, बाल सफेद क्यों होते हैं? एक संत बड़ी प्यारी बात कह रहे थे। बाल कहते हैं कि हम और तुम एक साथ जन्म लिए, बाल हमारे जन्म से ही आए। बाल कहते हैं कि हम और तुम एक साथ जन्म लिए, पहले हम भी बाल थे, तुम भी बाल थे, अब तुम बड़े हो गए, लेकिन हम अब भी बाल हैं। लेकिन हमने अपना रंग बदल लिया, तो तुम भी अपना रंग ढंग बदल लो, काले कारनामे छोड़ दो और भगवान के भजन में लग जाओ। बाल कहते हैं हमने अपना रंग बदल लिया, तुम भी अपना रंग बदल लो। अब दुनिया के गोरख धंधे छोड़ो और भगवान के भजन में लग जाओ। मानो बुढ़ापा यही कहना चाहता है। और महाराज दशरथ मन में विचार करने लगे, क्या करना चाहिए। नृप जो विराज राम कहो दे हो, जीवन जन्म लाभ कर ले हो। अब मैं अपना युवराज पद राम को दे देता हूं और अपने जीवन का लाभ प्राप्त कर लूं। मानो यही संकेत इन बालों का है। महाराज दशरथ तुरंत गुरु जी के घर गए, गुरु आश्रम में पधारे और वशिष्ठ जी से प्रार्थना करी, गुरुदेव मेरी इच्छा है कि अब राजगद्दी पर राम को बिठा दिया जाए। वशिष्ठ जी प्रसन्न हो गए। राजन, ये तुम्हारा बहुत उत्तम विचार है। राजन, बहुत जल्दी राम को राजा बनाओ। महाराज आप मुहूर्त तो बताइए गुरुजी, मुहूर्त कौन सा अच्छा है। अच्छा, वशिष्ठ जी तो तीनों कालों के ज्ञाता हैं, वो कोई गलत मुहूर्त निकाल सकते हैं क्या? उन्हें मुहूर्त बताया ही नहीं। क्या कह दिया?
बेगी विलंब न करिए नृप साजिए सबोई समाज और सुदिन सुमंगल तवही जब राम हो ही जुगराज। बोले जिस दिन राम राजगद्दी पे बैठ जाएंगे वही सबसे अच्छा दिन है। ये नहीं कहा कि कौन से दिन कर दो, क्या कहा? जिस दिन राम राजगद्दी पर बैठ जाएंगे वही दिन सबसे अच्छा दिन है। और हम लोगों के लिए एक संकेत है ये। कई लोग कहते हैं कि भाई गुरु दीक्षा लेना है तो कब लें, अच्छा मुहूर्त मिलना चाहिए। भजन शुरुआत करें तो कब करें, अच्छा मुहूर्त मिलना चाहिए। हम कहते हैं भैया भगवान के भजन करने के लिए मुहूर्त मत देखिए। जिस दिन आप भगवान का नाम लेना शुरू कर देंगे वही दिन सुमंगल बन जाएगा, वही सुदिन बन जाएगा। जिस दिन से आप राम नाम लेने लग जाएंगे उससे अच्छा कोई दिन नहीं होगा। सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो ही युवराज। हमारे हृदय राज सिंहासन पर जब राम बैठ गए तभी सबसे अच्छा दिन हमारे जीवन का होगा। भक्ति मुहूर्त देखकर नहीं करना चाहिए, भक्ति तो जहां है वहीं से प्रारंभ कर दिया जाए। गुरु जी की आज्ञा पाकर महाराज दशरथ जी लौटे। मंत्रियों से पूछा क्या करना चाहिए? जो पांचहे मत लागे नीका करहो हरस ही राम ही टीका। आप सबका क्या मंतव्य है? मंत्रियों ने हाथ जोड़कर कहा महाराज आपने जो विचार किया है वह अत्यंत सराहनीय है। आप राजनीति में निपुण हैं। महाराज आप जो कुछ करेंगे वो गलत नहीं करेंगे। दशरथ जी ने कहा आप सबकी सहमति है, गुरु जी की आज्ञा भी है, तो जुझारू ढोल बजाइए, बाजे बजाइए, नगाड़े बजाइए। अब मैं अपने राम को युवराज बनाऊंगा, राम को राजगद्दी पर बिठा लूंगा। तो बाजे बजने लगे। सुनत राम अभिषेक सोहावा, सुनत राम अभिषेक सोहावा। बाजे गाक है अवध बधावा, बाजे गाक है अवध बधावा। बाजे गाक है अवध बधावा। बाजे गाक है अवध बधावा। सुनत राम अभिषेक सुहावा, सुनत राम अभिषेक सुहावा। बाजे गाक है अवध बधावा। बाजे गाक है अवध बधावा। अवध बधावा, अवध बधावा। बड़े जोर जोर बाजे बजने लगे। गुरु जी ने वशिष्ठ जी ने पूछा कि ये बाजे क्यों बज रहे हैं? बोले दशरथ जी राम जी को राजा बनाना चाह रहे हैं ना, इसलिए बाजे बज रहे हैं। गुरु जी बोले देखो बाजे तो तब बजना था जब राम जी राजगद्दी पे बैठ जाते, पहले क्यों बजाए? अच्छा एक संकेत बड़ा प्यारा यहां है। पहले से बाजे बजाने का मतलब है ढोल पीट के देना। बात समझ में आ रही है? हमारा है, हम दे रहे हैं, तो ढोल पीट के देना बाजे बजाने का मतलब है। भरत जी राम जी को राज्य देते हैं तो भरत जी क्या कहते हैं? ये संपत्ति मेरी नहीं है, संपत्ति सब रघुपति की आही और जे बिनु जतन जलो तज जाही। ये सारी संपत्ति तो है ही राम जी की। दशरथ जी से थोड़ी भूल ये हो गई कि दशरथ जी सोचते हैं कि ये राज्य मेरा है और मैं राम को दे रहा हूं, इसलिए बाजे बजा के दे रहे हैं। और राम जी को देना तो चाहा पर दशरथ जी दे नहीं पाए। क्यों? अच्छा देवताओं को कैसे पता चला कि राम जी का राज तिलक हो रहा है? बोले सुरय सुहावना अवध बधावा। देवताओं को अयोध्या के बाजे सुनाई दिए और देवताओं ने जैसे ही बाजे सुने तो उन्हें पता लग गया कि अयोध्या में राम जी का राज्य तिलक हो रहा है। देवता घबरा गए। राम जी राजगद्दी पर बैठ जाएंगे तो वन में नहीं जाएंगे, वन में नहीं जाएंगे तो राक्षसों को कैसे मारेंगे, हमारा काम कैसे बनेगा, हमारा काम तो अधूरा रह जाएगा। अच्छा इधर राम जी को जब पता चला कि आपको राजगद्दी मिलने वाली है तो राम जी प्रसन्न नहीं हुए।
किसी को छोटा सा पद भी मिल रहा हो तो वो कितना खुश हो जाता है, अरे मुझे पद पर बिठाया जा रहा है। इतने बड़े सम्राट पद पर राम जी को बिठाना है, पर राम जी के अंदर कोई उसके लिए प्रसन्नता नहीं है, बल्कि मन में क्या सोच रहे हैं, हम 4 भाई हैं, चारों का जन्म एक साथ हुआ, चारों का जात कर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार सब साथ साथ हुआ, यहां तक कि विवाह भी साथ साथ हुआ। पर ये बड़ी गड़बड़ है कि मुझे अकेले को राजा बनाया जा रहा है, मेरे तीनों भाई रह जाएंगे। जन्मे एक संग सब भाई, भोजन शयन केरी लड़काई, लेकिन विमल वंश है अनुचित एको, और बंधु विहाय बढ़ई अभिषेको। ये राम का आदर्श है जो ऐसा सोचते हैं। यदि राम जी की तरह सब भाई लोग सोचने लगे कि मुझे बाद में मिले, मेरे भाई को पहले मिले, तो साहब हमारे घर में राम राज्य आ जाएगा। जिस दिन आप अपने से पहले अपने भाई के विचार करने लगेंगे, मुझे थोड़ा मिले, मेरे भाई को ज्यादा मिले, मेरे भाई के पास कोई कमी ना रहे, जिस दिन आपके अंदर भाई के लिए ज्यादा चिंता हो जाएगी, उस दिन आपके भी घर में राम राज्य स्थापित हो जाएगा। और जिस दिन आप भाई का अधिकार छीनने लगेंगे, भाई का हक मारने लगेंगे, उस दिन आपके घर में महाभारत शुरू हो जाएगी। अब आप सोच लेना, घर में महाभारत कराना है कि रामायण कराना है। देवता चिंतित हैं और देवताओं ने विचार किया कि ऐसा क्या किया जाए जिससे राम जी का राज्य तिलक टल जाए। देवता सरस्वती जी के पास गए, आप कुछ करिए। सरस्वती जी ने मन में विचार किया कि ये देवता कितने स्वार्थी हैं, कितना बढ़िया राम जी का राज तिलक हो रहा है, सब लोग प्रसन्न हैं, और ये रो रहे हैं, सुर बड़े स्वार्थी हैं। सरस्वती जी बोली, ऊंच निवास नीच कर तूती, तुम बड़े ऊंचे आसन पर रहते हो पर तुम्हारी बुद्धि बड़ी खराब है। चलो मैं कुछ करती हूं, चलो देवकारी बने, समाज का हित हो। तो सरस्वती जी देवताओं का काज बनाने के लिए आगे बढ़ी, और जैसे ही सरस्वती जी अयोध्या की ओर बढ़ी, कौशल्या को अपशगुन होने लगा। सोचने लगी क्या हो रहा है, सरस्वती जी चिंता में पड़ी है, मैं किसकी बुद्धि खराब करूं? क्योंकि जिसका जन्म अयोध्या में हुआ हो, जो सरयू जी का पानी पीकर बड़ा हुआ हो, उसकी बुद्धि सरस्वती जी भी खराब नहीं कर सकती। अयोध्या वासी की बुद्धि सरस्वती नहीं बिगाड़ सकती। मैं किसकी बुद्धि खराब करूं? पूरे अयोध्या में सरस्वती घूम रही थी, एक पात्र मिल गया। कौन? मंथुरा। कि नाम मंथुरा मंदोमती, चेरी के कई के, आजस पिटारी ताही कर, गई गिरामती फेरी, गई गिरामती फेर। सरस्वती मंथुरा की बुद्धि में बैठी, मंथुरा की बुद्धि को बिगाड़ा, और जैसे मंथुरा की बुद्धि सरस्वती ने बिगाड़ी, वो स्वामी जी कहते हैं मंथुरा जैसे ही नगर में निकली तो दीख मंथुरा नगर बधावा, मंजोल मंगल बाज बधावा। देखो अयोध्या सज रही है, चारों ओर दीपमालाएं सजी है, बंधनवार बंधे हैं, जगह जगह उत्सव हो रहे हैं। अयोध्या का वह साज श्रृंगार मंथुरा को बड़ा चुभ रहा है। लोगों से पूछ रही है ये सब क्या है, क्या हो रहा है? लोगों ने कहा ये राम जी के राज तिलक की तैयारी है, राम जी राज्याभिषेक होगा, राम जी राज गद्दी पर बैठेंगे। क्या राम का राज तिलक होगा? क्या राम राजा बनने वाले? लंबी लंबी सांसें लेने लगी। वह कुबड़ी मंथुरा भागते हुए कैकेयी के महल में गई, और कैकेयी के सामने जाकर लंबी लंबी सांसें लेते हुए रोने लगी। उसको रोते हुए देख करके कैकेयी ने कहा क्या हुआ, क्या आज फिर लक्ष्मण ने तेरी पिटाई कर दी? क्या हो गया, क्यों रो रही है? और कैकेयी ने देखा कि मंथुरा रो रही है तो पूछा कि क्यों, मेरा राम तो ठीक ठाक है,
मेरा राम तो कुशल है, मेरे राम को तो कुछ नहीं हुआ। इतना सुनते ही क्या बोली वो कुबड़ी कि राम ही छाड़ी कुशल के ही आजो, राम ही छाड़ी कुशल के ही आजो। आज राम को छोड़कर और किसकी कुशलता है? केवल राम की ही कुशलता है, बाकी किसी की कोई कुशलता नहीं है। कैकेयी ने कहा क्या कहना चाह रही है? क्या हुआ? बोले राम को दशरथ जी राजा बनाना चाहते हैं। जे ही जने सो देहि जो राजो, जे ही जने सो जो राजो। राम की छाड़े कुशल के ही आजो, राम ही छाड़े कुशल के ही आजो। जही जने सो देहि जो राजो, जेहि जने सो देहि जो राजो। देहि जने सो देहि जो राजो। जेहि जने सो देहि जो राजो। राम ही छाड़ कुशल देहि आजो, राम छाड़ कुशल देहि आजो। जैसे ही कैकेयी ने सुना कि राम को राजगद्दी मिलने वाली है, कैकेयी नाच पड़ी। क्या सचमुच मेरा राम राजा बनने वाला है? कैकेयी प्रसन्न हो गई, अपने हार निकाल निकाल के मंथुरा को फेंकने लगी। आज तूने मुझे ऐसी खबर सुनाई है जिससे मैं बड़ी प्रसन्न हो गई, तुझे जो चाहिए मांग ले। मंथुरा बोली तुम तो पागल हो, तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आता। कैकेयी ने कहा क्या मतलब? अच्छा महारानी ये बताओ, क्या तुम्हें ये बात पता था कि राम को राजा बनाने वाले हैं महाराज? बोले नहीं, यदि मुझे पता होता तो यहां थोड़ी होती। अरे पगली, मुझे पता होता कि राम राजा बनने वाले तो इस समय मैं कौशल्या के महल में होती। मेरा राम राजा बनेगा, इससे अच्छी क्या बात होगी? और इतना सुनते ही मंथुरा ने कहा अरे तुम तो बड़ी भोली हो, तुम्हें कुछ पता तो चलता नहीं है। 15 दिनों से तैयारी चल रही है, तुमसे ये सब बात छुपाई गई है। महाराज षड्यंत्र कर रहे हैं, पर तुम्हें तो नींद बहुत प्यारी है ना, तुम्हें तो सोने में ही आनंद है। महाराज दशरथ के षड्यंत्र को तुम समझ ही नहीं पा रही हो। इतना सुनते ही कैकेयी ने फटकार लगाई, अरे घर फोड़ी, क्या कह रही है? क्या हमारे घर में फूट डालना चाहती है? पुण्य से कबहू कहू घर फोरी, और तब धरी जी है कड़ाव तोरी। यदि दोबारा ऐसी बात करे तो तेरी जीव नोच लूंगी, जीव निकाल लूंगी। हमारे घर में झगड़ा करा रहे। ये ध्यान रखिएगा, जब भी आपसे कोई आपके घर के लोगों की बुराई करे, तुम्हारा भाई ऐसा है, तुम्हारे पिताजी ऐसा कह रहे थे, तुम्हारी बहू ऐसा कर रही थी, तुम्हारी सास ने ऐसा किया, जब भी तुम्हारे घर के लोगों की कोई बुराई करे, चुपचाप मत सुनना, फटकार के भगा देना। खबरदार जो मेरे घर वालों की बुराई करी, क्योंकि वही वह लोग हैं जो घर में जहर बोते हैं और जहर घर में भर करके घर में फूट डालते हैं। सास की बातें बहू से, बहू की बातें सास से, इसकी उससे, उसकी उससे, तो घर में झगड़ा करा देते हैं, फिर आनंद लेते हैं। देखो अब आया मजा। इसलिए ध्यान रखिएगा, जब भी हमारे घर के किसी सदस्य की कोई बुराई करे, तुरंत सावधान कर देना कि बिल्कुल ऐसी बात हमसे मत करिए। खबरदार जो हमारे घर वाले की किसी की बुराई करी। कैकेयी ने कहा मैं तेरी जीभ निकाल लूंगी। फिर सोचा अरे ये तो दासी है, मंद बुद्धि है, चलो अब इसको क्या मारना पीटना। कैकेयी को दया आ गई और कैकेयी ने समझाया, देख जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिन कर कुल रीति सोहाई। यह तो रघुवंश की परंपरा रही है कि जो बड़ा होता है वो राजगद्दी पर बैठता है, जो छोटा होता है वो उसकी सेवा करता है। तो महाराज ने नीति विचार के ही निर्णय लिया है, इसमें तकलीफ क्या है?
मंथरा बोली वो सब ठीक है, पर आपको पता नहीं है कि षड्यंत्र चल रहा है। अच्छा ये बताओ, भरत शत्रुघ्न को ननिहाल क्यों भेज दिया? तुम जानती नहीं हो, ये सब षड्यंत्र है। और ये षड्यंत्र राम की मां कौशल्या करवा रही है। इतना सुनते ही कैकेयी ने फटकार लगाई और कहा, अरे पागल, यदि राम की मां षड्यंत्र करने वाली होती, उसके अंदर षड्यंत्र होते, तो वो राम जैसे बेटे की मां कभी नहीं होती। उसने राम जैसे पुत्र को जन्म दिया है, इसका मतलब उसके अंदर कोई षड्यंत्र नहीं हो सकता। तू जानती है मैं क्या चाहती हूं? मैं ये चाहती हूं कि विधाता मुझे अगली बार जन्म दे, तो अगली बार मेरी कोख से राम पैदा हो। मैं चाहती हूं एक बार मेरी कोख से राम पैदा हो जाए। जो विधि जाना मोते करि छो, होहि राम